पार्वती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मातु की श्री पंच ज्योति शक्ति सिद्धाश्रम धाम की। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय हमारे आहूजा भैया जी, आदरणीय रमाकांत साहू जी और सभी जिला पदाधिकारीगण, गुरु भाई बहन, आगंतुक सज्जन, श्रद्धालुजन, सबको सादर जय माता की, जय गुरु भाई। आज जिस तरह से धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा और मानवता की सेवा के लिए हमारा यह संगठन जब काम कर रही है तो निश्चित ही मैं मानता हूं कि इस संस्था को, इस संगठन को किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। और जिस संगठन, जिस संस्था को किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है और उसी संगठन में हमें कार्य करने का एक मौका मिला है, यह हमारे लिए एक बड़ा ही सौभाग्यशाली क्षण होता है कि हम स्वयं सच्चिदानंद सद्गुरुदेव भगवान की ऊर्जा आशीर्वाद को प्राप्त कर जन जन तक पहुंचे और गुरुवर जी के ऊर्जा तरंग को लोगों तक पहुंचाने का जो हम काम कर रहे हैं, तो निश्चित ही यह एक अच्छे संस्कार के लक्षण है। शायद हमारे संस्कार अच्छे होंगे, हमारे कार्य, हमारे कर्म अच्छे हों इस कार्य के लिए। जैसे हमने अभी कार्यकर्ता बैठक, तो मैं तो यही मानता हूं कि हम ऊर्जा और आशीर्वाद को लेकर आए हैं, तो गुरुवर जी की उस ऊर्जा को हमें नष्ट नहीं करनी चाहिए। गुरुवर जी हमें एक माध्यम बनाए हैं। हमारा कार्य क्या कहता है कि हम लोगों के घरों में मां का शक्ति, क्षेत्रों में मां गुरुमाई का वातावरण हो रहा है, तो निश्चित ही इस क्रम को हमें बरकरार रखना होगा, आगे बनाए रखना होगा, ताकि गुरुवर जी की कृपा, उनकी ऊर्जा तरंग, उनका चेतना, उनका आशीर्वाद लोगों तक पहुंच सके। आज इस नशा मुक्ति, मांसाहार मुक्ति विश्वव्यापी अभियान को संगठन के माध्यम से हम घरों तक पहुंचा रहे हैं। हर तहसीलों में, जिलों में, पूरे प्रदेश स्तर पर, देश स्तर पर आज संगठन के कार्यकर्ता काम कर रही है, तो निश्चित ही यह एक सकारात्मक पहलू है। तो मैं यही निवेदन करना चाहूंगा, गुरुवर जी कहते हैं कि अपना जीवन को संकल्पित बना लो। हर दिन एक संकल्प का जीवन होना चाहिए। अगर हम रोज यह एक संकल्प लेंगे कि आज हमें एक लोगों को नशा मुक्त करना है या 2 लोगों को संगठन की विचारधारा को बताना है, अवगत कराना है, संगठन से जोड़ना है, तो मान के चलिए कि धीरे धीरे करके हम अपने संगठन को विशाल और मजबूत बना सकते हैं। आवश्यकता है इसके लिए हमें अपने आप में एकरूपता लाने की, भाईचारा का भाव होना चाहिए, आपसी सामंजस्य और तालमेल बना के चलना चाहिए। तब कहीं जाकर के हम संगठन को मजबूत कर पाएंगे और गुरुवर जी की आशीर्वाद, उनकी कृपा को हम पाने का हकदार हो पाएंगे। आज समाज जिस दिशा में जा रही है, पूर्ण रूप से अनिति, न्याय, धर्म, भ्रष्टाचार फैला हुआ है, तो हमें तो गुरुवर जी ने 3 धारा प्रदान कर दी है, धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा, मानवता की सेवा। तो क्यों ना हम इन 3 धाराओं में अपने जीवन को पूर्ण रूप से समर्पित कर दें और अनिति, न्याय, धर्म, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आवाज उठा लें। गुरुवर जी हम पर विश्वास करते हैं, तो इस विश्वास पर हमें खड़े उतरना होगा। ऐसा नहीं कि हम गुरुवर जी के चिंतन को सुन रहे हैं और समधिन नदी के पार करते ही हम गुरुवर जी के विचारधारा को भूल कर चले जाएं। तो ऐसा नहीं। मैं निवेदन करना चाहूंगा आप लोगों को कि हमें आपसी सामंजस्य, तालमेल बनाकर चलना चाहिए। गुरुवर जी का यह शक्ति ध्वज हर घरों में हम लगा दें, ताकि गुरुवर जी की चेतना तरंग काम कर सके और लोग ज्यादा से ज्यादा संगठन के कार्यों में बन सके। जिस तरह से आज हम एक रूपता को लेकर के संगठन के कार्यों में लगे हैं, तो प्रयास हमें निरंतर यह रखना होगा, कभी भी हमें अपने कार्यों से विमुख नहीं होनी चाहिए। मैं तो यही कहना चाहूंगा, जितने भी पदाधिकारी जो बनाए गए हैं, यह एक व्यवसाय के रूप में गुरुवर जी हमें प्रदान किए हैं, क्योंकि जितने भी पदाधिकारी हैं अपने अपने पद की परिभाषा को समझें और पद के साथ परिभाषा को समझते हुए कार्य करें। अगर हम अपने परिभाषा को समझ जाएंगे, अपनी जिम्मेदारी को समझ जाएंगे, तो मान के चलिए कि
गुरुवर जी के कार्यों में कोई बाधा नहीं आएगी। हम निरंतर बढ़ते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे और गुरुवर जी का यह कार्य जो कि देश स्तर पर चल रहा है, नशा मुक्त और मांसाहार मुक्ति विश्वव्यापी अभियान को हम आगे बढ़ा सकेंगे। मैं तो यही निवेदन करना चाहूंगा कि आज के इस दिन के अनुष्ठान में आप सब संकल्पित हो जाएं। गुरुवर जी कहते हैं ना कि हर एक दिन संकल्प होना चाहिए, संकल्पित जीवन जीना चाहिए। तो मैंने तो महातपस्वी मां शक्तिमयी माता जी के श्री चरणों में नमन करता हूं और उनके जन्म दिवस के पावन पवित्र दिन पर मैंने यह संकल्प लिया था कि मैं 1100 घरों में मां का शक्ति ध्वज लगाऊंगा और सबसे मेरे वह निरंतर प्रयास जारी है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हम एक माध्यम है। आज दिव्य अनुष्ठान के इस पावन पवित्र दिवस पर आप लोग भी संकल्प ले लीजिए कि आप 11 घरों में, 21 घरों में, 51 घरों में, 101 घरों में, 108 घरों में कि मां का शक्ति ध्वज लगा दें। फिर देखिए कैसे ऊर्जा तरंग गुरुवर जी की फैलती है और लोग संगठन के विचारधारा से कैसे जुड़ते हैं। लोगों को हमें जोड़ने की ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं कि लोग हमसे जुड़ के ही नहीं रहे हैं, लोग हमारे संगठन में काम नहीं कर रहे हैं। कारण है कि हम गुरुवर जी की चेतना तरंग को लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आज जो भी जितना भी जो कार्य हो रहे हैं यह सिर्फ गुरुवर जी की ऊर्जा तरंग के कारण हो रहे हैं। हम तो सिर्फ एक माध्यम है, लेकिन फिर भी हम आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। गुरुवर जी क्यों कहते हैं कि लोगों तक जाओ, डोर टू डोर संकल्प करो, संपर्क करो लोगों से। तो कारण यही है कि हम लोगों से जब संपर्क करेंगे तो हमारे माध्यम से गुरुवर जी की चेतना तरंग उन तक पहुंचेगी और लोग कार्य करने के लिए आगे बढ़ेंगे, तत्पर होंगे। तो हमारा यही प्रयास है भगवती मानव कल्याण संगठन और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के माध्यम से कि लोग हमसे जुड़े, लोग अपने आचार विचार व्यवहार में परिवर्तन लाए। आज सिर्फ हमने अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं ला पा रहे हैं, सिर्फ अपने खान पान में परिवर्तन लाए। आज हमारे व्यवहार भी जस के तस है, हम किसी से सही ढंग से शायद बात भी नहीं कर पाते हैं। लोगों में एक रूपता, एक सामंजस्य हम कैसे पैदा कर सकेंगे, कैसे ला सकेंगे। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा हम अपने आचार विचार व्यवहार में परिवर्तन लाएं, तब कहीं गुरुवर जी की नजदीकता, उनके आशीर्वाद हमको प्राप्त हो सकेगा। एक रूपता, आपसी सामंजस्य, यह बहुत ही जरूरी है। अगर हम तीनों धारा में काम करें तो प्रयास हमको यही करना चाहिए। जब गुरुवर जी हमें एक धर्म योद्धा के रूप में स्वीकार कर लिए हैं तो मान के चले कि हमें अपना पीठ नहीं दिखाना चाहिए। इस धर्म युद्ध में बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए। हमें डरने और घबराने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हमारे सर पर तो स्वयं सच्चिदानंद सद्गुरुदेव भगवान का हाथ है। तो हमें डर किस बात का, भय किस बात का कि अनित्य न्याय धर्म हमारे कोर्स नहीं बिगाड़ सकते। बस हमें आपसी सामंजस्य और सोच की जरूरत है। हमें आत्मबल को मजबूत करना चाहिए। जब तक हमारा आत्मबल मजबूत नहीं होगा तब हम अनित्य न्याय धर्मियों के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाएंगे। हम यही सोचते रह जाएंगे कि इनसे कौन लड़ेगा, शायद हम इनका सामना कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बस यही सोच को लेकर के हम अपना समय को नष्ट कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा आप सब लोगों से कि आत्मबल को मजबूत करें, मां और ओम का जाप करें, क्योंकि गुरुवर जी कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अगर मां ओम का जाप करेंगे तो आप आत्मबल जो है मजबूत होता चले जाएगा और हमारे सुषुम्ना नाड़ी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो प्रयास हमको यही करना है। मैं तो यही निवेदन करना चाहूंगा लोगों से, आप सबसे, जैसा भी है जो भी और समय नष्ट हुआ, लेकिन अब हमें समय नष्ट करने की जरूरत नहीं है। हमें पूरे तन मन धन के साथ तीनों धारा में समर्पित होकर के कार्य करने की आवश्यकता है। अभी जब कार्यकर्ता बैठक में गए थे तो शक्ति स्वरूपा संध्या दीदी जी ने माता सभी जी का कितना जबरदस्त उदाहरण देकर आया था। क्योंकि इनको ने कहा था कि एक दिन भगवान राम आएंगे, उनका इंतजार करो, उनके मार्ग को प्रशस्त करना यही तुम्हारा कर्तव्य है। तो देखिए माता सबरी ने कैसे इंतजार किया, वर्षों लग गए, लेकिन उन्होंने गुरुवर जी के आदेश को उल्लंघन नहीं किया और एक दिन भगवान राम माता सबरी के घर अवश्य पहुंचे। तब कहीं जाकर के माता सबरी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। अरे आज तो हम सच्चिदानंद सद्गुरुदेव भगवान का स्पर्श करते हैं, उनको देखते हैं, उनको निहारते हैं, उनके श्री चरणों को हम छूते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं, गुरुवर जी से बातें करते हैं। ऐसा सौभाग्य शायद हमको और नहीं मिलेगा, क्योंकि स्वयं सच्चिदानंद सद्गुरुदेव भगवान तो यह बताना पड़ता है कि मैं सच्चिदानंद हूं। कारण है इसका हम अज्ञान है, अज्ञानी बताना पड़ता है हम लोगों को। तो प्रयास हमको यही करना चाहिए कि अगर हम गुरुवर जी से जुड़ गए हैं तो यह हमको जानकारी होनी चाहिए कि हम परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान जी के साथ जुड़ गए हैं।
तो प्रयास करें, गुरुवर जी को समझें, गुरुवर जी को जाने कि गुरुवर जी कौन है और हमारा कर्तव्य क्या बनता है तीनों धाराओं के प्रति। तो मैं ही एक निवेदन आप सबसे पुनः यही करना चाहूंगा, एक संकल्प ले लें 11, 21, 108, 51 घरों में शक्ति ध्वज लगाने का। फिर देखिए चमत्कार, गुरुवर जी कैसे ऊर्जा तरंग को लोगों तक पहुंचाते हैं और कैसे हमारे यह संगठन और अधिक विशाल और मजबूत होता है। तो मैं ही पुनः एक बार सबसे ही निवेदन करना चाहूंगा, एक साथ प्रेम से लेकर तीनों धाराओं में अपने जीवन को पूर्ण रूप से समर्पित करिए। हमें एक साथ मिल करके कंधे से कंधा मिलाकर चलना है ताकि गुरुवर जी की नजदीकता, उनकी कृपा, उनको आशीर्वाद हमें प्राप्त हो सके और हम समाज को पूर्ण रूप से नशा मुक्त और मांसाहार मुक्त कर सके। इसी आशा और विश्वास के साथ पुनः आप सबको जय माता की, जय गुरु।